नमस्ते। अभी सेकंड पार्ट है, प्राइमिंग हमने शुरू किया है। पहले मैं आपको बताया कि हम प्राइमिंग कर रहे हैं। ये आपका पॉलीसल्फोन का मेम्ब्रेन है जिसका हम प्राइमिंग करने जा रहे हैं। तो अभी देखिए हम चैम्बर फिल करेंगे, राइट। इसके जो भी ट्यूबिंग है उसको हम प्राइमिंग करेंगे, राइट। प्रॉपर सबसे हमें एनएस निकालना है प्रॉपर, ताकि प्रॉपर प्राइम हो सके, एयर भी ना रहे और पीटीओ भी ना हो और केमिकल ना रहे, राइट। सो अभी हम देख सकते हैं एयर्स आ रहे हैं इसमें। सो थोड़ा सा हल्का सा इसको आपको ठोकना है, थोड़ा सा लाइट थंबरिंग करना है, राइट। तो ये आप देख सकते हो इसमें से माइक्रो बबल निकल रहा है, राइट। हमने ये बंद करके रखा है, अगर हम इसको खोलें तो क्या होगा आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा इसको हमें इसको भी वॉश करना है। तो अब देखें यहाँ से भी प्रॉपर आप डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो हमने यहाँ क्लेम किया और इसको भी हमने प्राइमिंग में, तो ये रीयूज का है इसलिए हमें प्रॉपर इसको प्राइमिंग करना होता है, राइट। तो ये प्राइमिंग हमारा हो रहा है। एक्चुअली प्राइमिंग आप ब्लड फ्लो ऐसा नहीं है कि 150 हो या 200 हो, आप 300 पे भी कर सकते हैं, 400 पे भी कर सकते हैं। प्राइमिंग होने बस थेरेपी टाइम में आपको 150 to 250 ब्लड फ्लो मैक्सिमम रखना होता है, उससे ज़्यादा आपको नहीं रखना है, क्योंकि जो भी प्लाज्मा निकलेगा हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे वो ग्रेविटी से निकलेगा, तो वो आपको ध्यान रखना होता है। और इसका जो वॉल थिकनेस होता है मेम्ब्रेन का वो 66 माइक्रोन का होता है, राइट। तो ये बेसिकली P2 ड्राई जो है एडल्ट के लिए है, P2 ड्राई जो P1 ड्राई आता है बच्चों के लिए, वो भी हम लोग यूज़ करते हैं बच्चे का अगर प्लाज्मा फ्रेसिस करना है। तो आप देख सकते हैं 1 लीटर करीब ख़त्म होने वाला है, फिर हम दूसरा लगाएंगे। उसके बाद हम वीनस चैम्बर बाद में भरेंगे, पहले लीटर में नहीं भरेंगे, दूसरे लीटर में भरेंगे। दूसरा जब एनएस यूज़ करेंगे तब यूज़ करेंगे उसको चैम्बर को फिल करेंगे। तो ये पूरा एनएस हम यूज़ करेंगे ताकि वेस्ट ना हो, कुछ भी वेस्ट नहीं करना है, बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। तो हमने इसको यूज़ किया प्रॉपर। नेक्स्ट हमने लगाया इसको प्राइमिंग के लिए दूसरा बोतल। अब इसको हम चाहें तो प्राइम कर सकते हैं क्योंकि चैम्बर अभी भी खाली है, राइट। थोड़ा सा इसको हमें तो इसको उल्टा कर दो और रिफिल हो जाएगा ये, राइट। तो ये हो गया, ये प्राइम इस साइड का एरिया का कंप्लीट है, राइट। जब पेशेंट आएगा तो फिर हम कनेक्ट करेंगे। थोड़ा चैम्बर बना देते हैं, ये आप देखिए चैम्बर बन गया। थोड़ा सा और ऊपर करना है तो आपको ये क्लैंप खोल के रखना होगा थोड़ा सा। ये यस, ये हो गया आपका चैम्बर बन गया। अब ये कैप लगा के रखेंगे, राइट। सो ये कंप्लीट हो गया हमारा एक पार्ट। दूसरा पार्ट आपको अब प्लाज्मा कैसे निकलेगा, वो कहाँ ड्रेन होगा, वो भी मैं आपको सिंपल बता दूँगा। अभी आप देख सकते हैं उसको भी। बस आप यहाँ ध्यान रखिए कि टाइमिंग चल रहा है 300 ml पर मिनट पे, राइट। ये प्लाज्मा फिल्टर है। हम प्लाज्मा फिल्टर जो है डायलिसिस मशीन पे कर सकते हैं, बट डायलिसिस मशीन में हमें केवल प्लाज्मा पंप यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि हमें सोल्यूशन चाहिए, डायलिसिस फ्लूइड चाहिए, राइट। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए, केवल हमें ब्लड पंप यूज़ करना है, राइट। और रिंस मोड पे आप एंडलेस रिंस मोड पे आप उसमें कर सकते हैं, क्योंकि आपको 3 to 4 आवर्स या कभी कभी 3 आवर्स में भी प्लाज्मा निकल जाता है, कभी कभी 4 आवर्स लगता है। अगर बीपी कम है तो स्लो प्लाज्मा निकालना पड़ता है, तो कभी कभी 5 आवर्स भी लगता है प्लाज्मा। तो बेसिक रिंस मोड पे भी आप एंडलेस रिंस मोड में भी आप प्लाज्मा एक्सचेंज, प्लाज्मा फ्रेसिस कर सकते हैं। रिप्लेसमेंट में कोई पूछता है कि रिप्लेसमेंट में क्या देना चाहिए, तो FFP दे सकते हैं आप, एल्बुमिन दे सकते हैं, और उसके अलावा आप NS रिंगल लैक्टेट या जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप रिप्लेसमेंट दे सकते हैं। सो अभी ये आप देख सकते हैं 500 और बचा है। तो नेक्स्ट हम आपको बताएंगे कि प्लाज्मा कैसे निकलता है और कहाँ इकट्ठा होता है। तो नेक्स्ट उसका हम कर रहे हैं। आप इधर प्राइमिंग चल रहा है, उधर भी आप ध्यान दें, राइट। हम आपका
सेकेंड जो ऑप्शन है उधर की तरफ आपको हम बताएंगे कैसे प्लाज्मा निकलता है। आप देख सकते हैं हमने एनएस का एक जो बोतल है उसमें आईवी सेट लगाया है, राइट, और उसको हम नीचे रखेंगे, राइट, तो इसको हम लोग नीचे रख देंगे, ठीक है। तो इसमें कनेक्टर होता है, इसको तोड़ना ज़रूरी होता है, राइट। तो इसका हमने नीचे का कनेक्टर तोड़ दिया, तो आपको इजली ये ज़मीन पे आ जाएगा प्रॉपर, ठीक है। तो उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, राइट, अभी ये वाला पोर्शन यहाँ ट्राई करते हैं। अभी प्राइमिंग चल रहा है, मैं आपको साथ के साथ वो भी बता देता हूँ कि कैसे होता है, ये होता है। तो अभी इसको हम लोग नहीं खोलेंगे, जब हम शुरू करेंगे तब खोलेंगे। तो ये हमारा करीब करीब प्लाज्मा फिल्टर का प्राइमिंग हो चुका है, एयर भी नहीं है। इसके हेडर को प्रॉपर टाइट कर दीजिए ताकि लीकेज ना हो, कोई भी ब्लड बाहर ना आए, क्योंकि इसके अंदर ओरिंग होता है। वॉशिंग करते समय बहुत सारे स्टाफ खोल देते हैं इसको, तो उसको टाइट करना जरूरी है। ये कंप्लीट हो गया, प्रॉपर हो गया कंप्लीट। ये प्लाज्मा फिल्टर हमारा प्राइमिंग हो गया, राइट, और ड्रेन होने का कनेक्शन भी हमने कर रखा है। और हिपेरिन, अब आप पूछेंगे सर इसमें एंटी कोगुलेशन क्लॉटिंग ना हो, उसके लिए आप सर्कुलेशन में आप हिपेरिन 2K डाल सकते हैं, राइट, सर्कुलेशन में आप हिपेरिन डाल सकते हैं। उसके बाद आप बोलस जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उसके हिसाब से आप 3K या 4K बोलस दे सकते हैं, और आवरली 1K या 1.5K या 2K दे सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट का INR क्या है, राइट, उसकी ब्लीडिंग टेंडेंसी क्या है। अगर ट्रांसप्लांट का पेशेंट है या उसका या अदर प्रॉब्लम है तो उसमें आप हिपेरिन दे सकते हैं। हिपेरिन देंगे तो प्लाज्मा फिल्टर क्लॉट नहीं करेगा। ये हमारा प्राइमिंग हो गया, हमने रिसर्कुलेशन में डाल दिया है। अब देखना चाहेंगे तो देखिए पंप हमने चालू कर दिया, पंप चल रहा है, राइट, और कंप्लीट हो चुका है, राइट। ये NS हम रखते हैं ऊपर। रिप्लेसमेंट देने के लिए लोग बोलते हैं कैसे आपको देना होता है, तो रिप्लेसमेंट जो है वीनस साइड से देना होता है। यहाँ पे आप लगा सकते हैं, आप यहाँ पे इन्फ्यूजन पंप लगा सकते हैं। इन्फ्यूजन पंप से आप FFP दे सकते हैं, उसमें आप रेट सेट कर सकते हैं ईजिली। इन्फ्यूजन पंप से दे सकते हैं या ग्रेविटी से भी आप दे सकते हैं। तो ये आपका वीनस साइड से देना होता है। अगर यहाँ से देंगे, आर्टियल चेम्बर से देंगे, तो फिर क्या होगा कि इधर से वो ड्रेन आउट हो सकता है। FFP जो है अनहेल्दी प्लाज्मा की जगह वो जो आप हेल्दी यहाँ से देंगे, जो FFP देंगे, वो यहाँ से निकलने का चांसेस ज़्यादा रहता है। इसलिए कभी भी आपको देना है तो वीनस से देना है ताकि वो सीधा ब्लड में जाए। अनहेल्दी प्लाज्मा यहाँ से निकलेगा और हेल्दी प्लाज्मा आप यहाँ से दे सकते हैं, एल्बुमिन दे सकते हैं, जो भी डॉक्टर ने रिप्लेसमेंट प्रिस्क्राइब किया है। तो ये प्राइमिंग हो चुका है, बिल्कुल एयर नहीं है, हमने सारा एयर निकाल दिया है। और ये अभी प्लाज्मा फ्रेसिस के लिए हमारा रेडी है, प्राइमिंग हो चुका है। जैसे पेशेंट आएगा फिर बाकी उसका प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं, हम प्लाज्मा फ्रेसिस चालू करेंगे। अब प्राइमिंग होने के बाद हम बैक आ सकते हैं डायलिसिस मशीन पे। ये बेसिकली ये बी ब्राउन की मशीन है, काफ़ी फ्रेंडली है, आप इजीली इसको, और इसका नाम भी आप देखेंगे ना, डायलॉग प्लस है। तो इस मशीन से आप डायलॉग भी कर सकते हैं, मतलब बातचीत कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। हीमोडायलिसिस का सेल्फ टेस्ट है। हीमोडायलिसिस का अगर स्किप करना चाहते हैं तो कभी भी टेस्ट को स्किप नहीं करना चाहिए, टेस्ट में जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सेंसर हैं, बहुत सारे प्रेशर मॉनिटरिंग है। तो बेटर है कि आप प्रॉपर सेल्फ टेस्ट में जाएं ताकि ड्यूरिंग डायलिसिस और ड्यूरिंग थेरेपी प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारा मोड है यहाँ पे, डिसइंफेक्शन मोड है, आप देख सकते हैं, वो भी है। तो हम बैक हो गए, रिंस अभी नहीं चल रहा है, मशीन स्टैंड बाई मोड पे है, हमारा प्राइमिंग हो चुका है। जैसे पेशेंट आता है फिर हम उसका कैथेटर ओपन करेंगे, प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे, राइट। कम से कम दो स्टाफ लगता है प्लाज्मा फ्रेसिस में, एक तो पेशेंट साइड में रहेगा और दूसरा मशीन साइड में रहेगा। जब चालू हो जाएगा प्लाज्मा फ्रेसिस फिर वह एक स्टाफ रुक सकता है, राइट। तो ये बेसिक चीज़ आप देख सकते हैं। ड्रेन के लिए हमने 1 लीटर का बोतल रखा है NS का, वही यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। और आपका सबसे बड़ी चीज़ है आपकी कॉस्ट को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं और अच्छे तरीके से कैसे आप प्लाज्मा फ्रेसिस कर सकते हैं, प्लाज्मा एक्सचेंज कर सकते हैं। तो दिस इज द बेस्ट टेक्निक। आप इससे कॉस्ट भी आप बोलेंगे सर वो वाई नॉट यू रिंग बैग या ऐसा कुछ बैग लगाएं, बड़े सा 5 लीटर का 3 लीटर का बैग लगाएं, तो उसकी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग बैग भी यूज़ करते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। NS का
1 लीटर का बोतल काफ़ी है। आपको 2.5 निकालना है, 3 लीटर निकालना है तो आप ये खाली NS का जो है बोतल यूज़ कर सकते हैं। आप पैसा भी बचेगा पेशेंट का, राइट। तो वो भी हमें देखना है क्योंकि फ़िल्टर काफ़ी कॉस्टली होता है, 15-16 हज़ार का फ़िल्टर आता है, राइट। सो वो भी हम पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ ना हो, क्योंकि एक तो पेशेंट बीमार रहते हैं, उसके बाद उनको पेमेंट भी देना होता है। तो रीयूज़ करेंगे तो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट काफ़ी कम हो जाता है। 5 साइकिल में अगर एक ही फ़िल्टर यूज़ करें तो ट्रीटमेंट में उनका जो खर्चा हो रहा है वो काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि उनको FFP, एल्बुमिन, ये भी कॉस्टली सब आइटम है वो यूज़ करना पड़ता है। तो ये सारा चीज़ रेडी है। अगर इसकी हाउसिंग मटेरियल की बात करें, अगर डिस्क्रिप्शन देखें तो हाउसिंग मटेरियल है जो है इसका पॉलीकार्बोनेट है, राइट। और इसका कोटिंग मटेरियल जो है वो आपका पॉलीयूरेथेन है बेसिकली। और ओरिंग जो होता है इसके अंदर दोनों हेडर साइड में ओरिंग होता है, वो सिलिकॉन का ओरिंग होता है, सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर ओरिंग ना हो तो फिर एयर जाएगा और ब्लड भी बाहर आएगा। वॉशिंग समय कभी कभी ओरिंग गिर जाता है तो हम लोग फिल्टर को डिस्कार्ड करना पड़ता है, चाहे डायलेजर हो। आइडियली खोलना नहीं चाहिए क्योंकि उसमें इंडोटॉक्सिन्स छुपने का चांसेस बढ़ जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को छुपने का चांसेस बढ़ जाता है। क्योंकि वॉशिंग करते समय अगर ओरिंग गिर गया, आपने फिर नीचे से उठाया, फिर तो कंटामिनेशन होना ही है। तो बेसिकली कभी भी हेडर को खोलना नहीं चाहिए। रीप्रोसेसिंग में जब आप वॉश करें तो बेटर आता है, राइट। तो ये बेसिक चीज़ है, राइट। इसके थ्रू आप कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। तो दिस इज P2 ड्राइव फॉर एडल्ट, एंड नेक्स्ट अगर बच्चों को करना है तो P1 ड्राइव। दिस इज द प्लाज्माफेरेसिस फिल्टर, एंड आफ्टर सम मिनट वी विल स्टार्ट द प्लाज्माफेरेसिस। ये छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा बोरिंग हो तो सॉरी, बट मैं कोशिश करूंगा कि सिंपल तरीके से आपको बताऊं ताकि आप जब भी प्लाज्मा फिल्टर प्राइम करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ये हमारा सेकंड यूज़ था। नया प्लाज्मा फिल्टर अगर आपको प्राइम करना है तो 1 लीटर काफ़ी है और 500 आप हैंग करके रख सकते हैं, राइट। न्यू प्लाज्मा फिल्टर 1 लीटर इज इनफ। इफ यू आर यूजिंग सेकेंड यूज, थर्ड यूज, फोर्थ यूज, यू कैन गो फॉर 2 लीटर NS। आप NS से प्राइमिंग कर सकते हैं, राइट। और 500 NS आप हैंग करके रख सकते हैं फॉर रिप्लेसमेंट और फॉर टर्मिनेशन, राइट। तो दिस इज द बेसिक ऑफ प्राइमिंग ऑफ plasma filter, right? How you have to do the priming, and how you have to connect and where plasma will come out. So this is the basic है, आप इसको बड़ा सिंपल तरीके से देख सकते हैं, राइट। छोटा सा वीडियो है, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नमस्ते।